नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं नागौर राजस्थान से। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे की आवाज़ भी आ सकती है। वीडियो यहीं से बना रहा हूँ। पंखे की आवाज़, गर्मी का वो टेम्परेचर बहुत तेज है, फिर भी मैं सेवा तो करनी पड़ेगी, वीडियो तो बनाना पड़ेगा। जनता के पास, दुनिया के पास, सबकी भलाई के लिए कोई न कोई शुभ समाचार जाने चाहिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बनाते बनाते मुझे एक चीज का नया ज्ञान हुआ, पुरानी चीज का नया ज्ञान हुआ। किसी सिद्ध पुरुष ने एक नई साधना बताई। साधना बड़ी प्राचीन है, बहुत कम लोग इस साधना के बारे में जानते हैं। ये राजघरानों तक ही सीमित रही है, आम आदमी तक ये साधना कभी पहुंच नहीं पाई। और साधना का जो साध्य है वो इतना जोरदार है, इतनी जोरदार साधना है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, इस साधना को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इस साधना के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। यह साधना है वीर अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ का नाम भी वीरों में माना जाता है। मृत्यु के बाद भी जो आदमी युद्ध करता रहा झुंझार की तरह, वो आदमी वीर माना जाता है। तो वीरता से कूट कूट के भरे हुए इस सिद्धत्व की साधना अमर सिंह वीर की साधना के नाम से जानी जाती है। अमर सिंह वीर कौन? नागौर के राजा थे। नागौर के राजा अमर सिंह वीर थे। और बादशाह के समय में उनके साथ कोई हादसा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, उन छल से उनको मार दिया गया, कपट से उनको मार दिया गया। बादशाह को भी बड़ा पछतावा हुआ कि ऐसे वीर को खो दिया उन्होंने। उसी वीर की साधना आज मैं बताने जा रहा हूं। नागौर में एक तालाब है जिसे जाड़ा के नाम से जाना जाता है। जड़ा जड़ा बोलते हैं, जड़ा या जाड़ा, ऐसा कुछ नाम उसका है। बड़ा सुंदर तालाब है और अब तो हेरिटेज भी बनने जा रहा है। सरकार उस पर पैसा लगा करके उसको बहुत खूबसूरत बनाने पर लगी हुई है। और तो इस सरोवर में जो भी कोई आएगा अब आने वाले समय में उसको गुड फील होगा, ऐसे पुष्कर जैसा एहसास होगा। ऐसा सुंदर उसको बनाया जा रहा है। उस जाड़ा तालाब में पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तालाब था, पानी भरा रहता था और लोगों के यहाँ नल नहीं थे, मतलब पानी की सप्लाई का कोई साधन नहीं था। ये उस जमाने की बात है। उस जमाने की बात है। रात के समय में स्त्रियां जाती थी, सुबह जब हो जाती थी और सूर्योदय से कुछ घंटा 2 घंटा पहले वो पानी लेकर के आती थी और 2 बार 4 बार चक्कर काट करके वो पानी इकट्ठा करती थी घर में। उसी से कपड़े धोना, बर्तन मांजना, उसी पानी से जो कुछ होता था, नहाना धोना, खाना बनाना उसी पानी से चलता रहता था। आजकल तो बटन दबाया पानी आपके घर में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सरकार भेज देती है। फिर अब जितना चाहो सेव कर लो। टैंक वगैरह भी, पहले टैंक वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में एक औरत गलती से रात को 3 बजे चली गई। 3 बजे चली गई जड़ा पर, वहां पर तो कोई था ही नहीं, एकदम सुनसान वीरान जड़ा। और उसमें जाकर के उसने पानी का घड़ा तो भर लिया। 2 घड़े ले गई। अब 2 घड़े ले गई, एक घड़ा उससे उठ गया लेकिन दूसरा घड़ा उससे उठ नहीं रहा। बड़ी परेशान हो गई। तभी उसको एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, घोड़े पर सवार, 7 फुट लंबा, बड़ा वीर जैसा शरीर और ऐसा देदीप्यमान चेहरा। रात के अंधेरे में भी जिसका चेहरा चमकता हो ऐसा चेहरा। बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली पुरुष उसके पास है। और बोला कि देवी कौन है भाई आप? बोले मैं तो पानी लेने के लिए आई। बोल इतनी रात को क्यों आई? अभी तो सूर्योदय हुआ नहीं, अभी तो 3 बजे, रात के 3 बजे कोई आता है पानी लेने के लिए। 4:30-5 बजे के आसपास से पानी शुरू होता है, आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? बोले मुझे पता नहीं रहा बाबा जी, अब मैं क्या करूं? बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मेरे साथ। एक घड़ा घोड़े से उतर करके अमर सिंह ने ले लिया और दूसरा घड़ा वो औरत लेकर के चल रही थी। अमर सिंह पीछे 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 चल रहा था, औरत आगे आगे चल रही थी। औरत का घर आ गया, औरत ने अपना घड़ा उतार दिया और अमर सिंह का घड़ा लेकर के रख लिया और बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी आपकी बड़ी दया हुई, इतने रात को आप नहीं आते तो मेरी तो हालत खराब हो जाती। इतनी रात को मुझे पता ही नहीं चला कितनी रात है। आप हैं कौन बाबा जी? बोले कोई बात नहीं, मैं तो अमर सिंह राठौड़ हूँ, यहाँ का राजा। अमर सिंह राठौड़ का नाम सुना और ऐसे ही वो उत्सुकता से या फिर डर से, पता नहीं कैसे, वो औरत बेहोश हो गई। वो औरत सुबह उठी तो लोगों को बताया कि रात में 3 बजे चली गई थी और अमर सिंह राठौड़ यहाँ तक मेरे साथ मेरी सहायता की, उन्होंने घड़ा पहुंचा करके गए।
उस वीर अमर सिंह राठौड़ की साधना है। जो कोई भी इस साधना को कर लेता है वो आदमी नवग्रहों से बचता है, चोर चकार से बचता है, किए कराए से बचता है, टोने टपार से बचता है, जल के प्रेत से बचता है। बहुत प्रकार की जो क्षतियां इंसान को हो सकती है उन सब से अमर सिंह राठौड़ उसकी सुरक्षा करता है। किसी की लक्ष्मी बांध दी गई हो तो अमर सिंह राठौड़ उसकी सुरक्षा करता है, लक्ष्मी खोल देता है। किसी के कोई गरीबी हो, विपन्नता हो, आर्थिक कष्ट हो तो अमर सिंह राठौड़ की साधना करने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। जीवन में शत्रुओं का बाहुल्य हो तो अमर सिंह राठौड़ की साधना करने से जीवन में जो शत्रु होते हैं वो चले जाते हैं। इस प्रकार से हजार प्रकार से अमर सिंह राठौड़ की साधना करने से आदमी को सहायता मिलती है। साधना में अमर सिंह राठौड़ का प्रत्यक्षीकरण भी होता है, इसलिए प्रत्यक्षीकरण का सामान 21वें दिन साथ में लेकर के जाना पड़ता है। यदि प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो अमर सिंह राठौड़ को फूलों की माला पहनानी पड़ती है और अपने हाथ से बनाया हुआ, जो साधना करता है वो अपने हाथ से बनाया हुआ हलवा अमर सिंह राठौड़ को भेंट देना पड़ता है। यह साधना पानी के किसी तालाब पर या किसी सुनसान वीराने स्थान पर होती है। यह एक शहर का अगर नाका आ गया तो साधना नहीं होगी। जैसे आप नागौर में रहते हैं तो नागौर का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में आप साधना नहीं कर सकते। आप रोड में रहते हैं तो रोड का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में साधना नहीं कर सकते। आप जोधपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का बॉर्डर क्रॉस नहीं होना चाहिए। इस साधना का पहला नियम है। क्रॉस के पहले पहले कोई वन हो, जंगल हो, वीराना हो, तालाब हो, घाट हो, घटैया हो, कुछ भी हो, वहां आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार चाहिए। शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो, उस दिन रात्रि काल में 10 बजे से यह साधना शुरू होती है। यह साधना खेड़ापति हनुमान और करणी माता के साथ चलती है। तो करणी माता को पहले याद कर लेना पड़ता है और खेड़ापति हनुमान को याद कर लेना पड़ता है। इन दोनों को याद करने के बाद, इनका आशीर्वाद लेने के बाद में फिर अमर सिंह राठौड़ की साधना के लिए निकलना पड़ता है। अमर सिंह राठौड़ की साधना के लिए आपके पास एक कटार होने जरूरी है। पूरी साधना उस कटार पर ही होती है। आपके पास एक कटार हो, उस कटार को खोल करके और एक सामने बाजोट बिछा करके उस बाजोट पर कटार रख करके कटार पर फूल, पुष्प, चंदन, चावल, ऐसे पंचोपचार उसकी पूजा करके और पूजा करने के बाद में तेल का दीपक जला करके, तेल का दीपक जलाने के बाद में जो प्रसाद होता है, जो मतलब बतासे हो, लौंग हो, सुपारी हो, इलायची हो, ये प्रसाद के रूप में अमर सिंह राठौड़ को चढ़ाने पड़ते हैं। और पहले और आखिरी दिन एक एक कटोरा आपको अपने हाथ से बना हुआ हलवा ले जा करके बढ़िया बना करके अपने हाथ से वो हलवा ले जा करके अमर सिंह राठौड़ को चढ़ाना पड़ता है। इस साधना में हनुमान जी का या फिर माँ दुर्गा का या फिर माँ काली का या फिर करणी माता के नाम का सुरक्षा घेरा लगता है। आप किसी का भी इनमें से सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। सुरक्षा घेरा अमर सिंह राठौड़ के लिए नहीं है। सुरक्षा घेरा इसलिए है कि साधना के अंदर कोई दूसरी शक्तियां बीच में नहीं आ जाए। जब तक सुरक्षा घेरा है तब तक खाली अमर सिंह राठौड़ ही सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो वीरवर अमर सिंह राठौड़ की साधना करने के लिए आपको इनमें से कोई भी एक सुरक्षा घेरा चाहिए। रुद्राक्ष की माला हो या लाल मूंगे की माला हो, इस लाल मूंगे की माला से, रुद्राक्ष की माला से आप इस साधना को करेंगे। दक्षिण मुखी होकर के इस साधना को आपको करना पड़ता है या फिर उत्तर मुखी होकर के करना पड़ता है। दोनों में से किसी भी तरफ आपका मुख हो, आप दोनों में किसी भी तरफ मुख रख करके वीर की साधना कर सकते हो। ये वीर 1000 काम कर सकते हैं। जो भी कोई काम हो, अटका फंसा, कोर्ट का काम, तहसील का काम, कचहरी का काम, न्यायालय का काम, जलदाय का काम, कोई भी क्षेत्र का काम हो, अमर सिंह राठौड़ को याद करके 7 बार मंत्र को पढ़ करके फूंक मार दो। सामने वाला आपकी सुनेगा। चाहे कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठा हो, वकील बैठा हो, सब आपकी सुनेंगे। अमर सिंह राठौड़ वीर का इतना प्रभाव रहेगा कि जो भी कोई काम आपका अटका हुआ होगा वो काम तुरंत बन जाएगा। और वीर हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको एडवांस में खतरे की सूचना दे देंगे कि वहां जाओगे तुम्हारे साथ इस प्रकार से होगा, तुम्हारे साथ धोखा और छल करने वाले लोगों को तो अमर सिंह फट से बता देगा कि आपके साथ इस तारीख को ये दोस्त या ये दुश्मन इस प्रकार से धोखा करने वाला है। अच्छी तरह से संभल करके जाना। आप इस साधना को करोगे। इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र भी मैं आपको बता दूंगा। इस साधना को करते करते कई प्रकार की हो सकता है कि बीच में कोई ऊपरी शक्तियां भी आपको दिखाई दे सकती है। साधना करते हो तो बीच में ऐसी शक्तियां आती है, लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। डरना मत।
हिम्मत रख करके इस साधनों को करना। अपना शरीर बंधन कर लेना, आसन बंधन कर लेना, आसन का जो सुरक्षा घेरा होता है वो सुरक्षा घेरा लगा लेना और फिर इस साधना को करते जाना। कोई खास ज्यादा विधि विधान की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम से पुकारना पड़ता है। देव शक्ति जो होती है, अमर सिंह राठौड़ वीर जो होते हैं वो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित हो जाए 21वें दिन आपको फूलों की एक माला ले जानी है अपने साथ, प्रसाद ले जाना है, अपने हाथ से बना हुआ हलवा ले जाना है, फूलों की माला ले जानी है और जल का पात्र ले जाना है। ये सब जब अमर सिंह राठौड़ आपके सामने प्रकट हो तो उनको प्रणाम करके और ये सब भोग उनको देने पड़ते हैं। ये भोग देने के बाद में वो आपको आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद के बाद में हमेशा उनकी सूक्ष्म शक्ति आपके साथ रहती है और हर परिस्थिति में, एक्सीडेंट में हो, किसी भी हो, आपकी हमेशा सुरक्षा करती रहती है। जब तक जियोगे आपकी सुरक्षा करते रहेंगे। बस अमर सिंह राठौड़ का 7 बार मंत्र नित्य पढ़ते जाइए। घर से निकलो तो भी मंत्र पढ़ करके फूंक मार करके निकलो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से आप 100% सुरक्षित रहोगे। दोस्तों मैं उसका मंत्र बताता हूं, मंत्र को ध्यान से नोट कर ले। मंत्र है राव राठौड़ी वीर नागौरी छत्रपति धूपपति खेड़ापति आबपति। आब कहते हैं पानी को, पानी का मालिक। जहां कहीं भी पानी होगा क्षेत्र में उस पानी का रखवाला अमर सिंह राठौड़ होता है। तो आबपति बावड़ी तालाबपति रोम रोम की रक्षा करे बेरी से दुश्मी से अला से बला से नवग्रहों से देव से दानव से जल के प्रेत से अग्नि के बेताल से चोर से फेट से मरीज से मसाण से ओपरी फटकार से, है ना, ओपरी फटकार से यम की कड़ी से काल की छड़ी से सोने का मुकुट हीरों से जड़ा जहां शिवरू वहां वीर अमर सिंह खड़ा। दुहाई खेड़ापति हनुमान की, दुहाई सिद्ध चारणी की। सिद्ध चारणी कौन? सिद्ध चारणी माता करणी माता। करणी माता का नाम बीच में आता है। दुहाई सिद्ध चारणी की, शब्द साचा पिंड काचा, शब्द साचा पिंड काचा, गुरु गोरखनाथ दुर्गा भवानी का वाचा। आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का जाप करके आप वीरवर अमर सिंह को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो और जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन हो, कष्ट हो, कोई भी प्रकार का अला बला आपको घेर लिए गए हो, तंत्र मंत्र का हमला हो, सबसे अमर सिंह राठौड़ आपकी सुरक्षा करेंगे। सबसे आपको एकदम निकाल करके, जैसे वो क्या कहते हैं मक्खन में से छुरी निकल जाती है, वैसे आप आराम से इन परिस्थितियों से, इन बुरी परिस्थितियों से निकल जाओगे और जीवन एकदम सुगम्य हो जाएगा, सरस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।